बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भी हमने अपना हेडर, फुटर एंड हमने यहाँ पर एक न्यूज़ नोटिफिकेशन वाला यहाँ पर लगाया था अलर्ट, कि यहाँ पर हम लोग अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कुछ अलर्ट ऐड कर सकें। अब हम लोग अगेन अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं यहाँ पर एड विद एलिमेंटर पर आता हूँ अगेन, और अपने एलिमेंटर पेज बिल्डर को अपने मेन पेज पर इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। क्लास हो रही है उसकी, सारे आ गए वापस क्लासेस। चलें, यहाँ पर आ गया मैं। अब इसके बाद मैंने चूज़ करना है कि भाई मुझे इसके बाद तो सबसे पहले तो मैं चाहिए यहाँ पर एक स्लाइडर। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। आफ्टर डैट मैं यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, एलिमेंट्स में है, यहाँ पर आके लिखें स्लाइड। स्लाइड में स्लाइड्स का ऑप्शन आ रहा है एक, तो यहाँ पर भी हम लोग इसके थ्रू भी हम लोग स्लाइड ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग जिस तरह यहाँ पर इमेजेस चेंज होती हैं ये, या फिर स्लाइडर वो वाला होगा जिसमें आप लोगों की इमेजेस इस तरीके से करके ऐड हो रही होंगी। लेकिन अगर आपने इसके अलावा ऐड करना है, कोई सिंपल सा ऐड करना है, तो आप क्या करते हैं, आप लोग सेक्शन को इमेजेस दे दिया करते हैं। लाइक सेक्शन की सेटिंग पर क्लिक करें, इसकी हाइट में आए, मिनिमम हाइट चूज़ करें सबसे पहले, इसकी एक मिनिमम हाइट इसको डिफाइन करें। इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। मैं कहता हूँ ये इसके बाद शो हो, इससे पहले ना शो हो, कि भाई पहले हमारा वो स्लाइड है। इस पर क्लिक किया, कंटेंट विद मिनिमम हाइट मैंने दे दी। स्टाइल में आएंगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन तो है ही, कलर। चलें, तो यहाँ से आगे, अब जैसे कि ये बैकग्राउंड टाइप के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कलर का, लेकिन कलर के साथ ही यहाँ पर इमेज लगाने का ऑप्शन भी है। तो अगर तो आपके पास यहाँ पे कोई भी एक फिक्स कोई एक सिंगल इमेज है, तो उसको आप लोग सेक्शन में लगाने के लिए यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, आईसीए की वेबसाइट में आकर ना यहाँ से इमेजेस को उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं ये वाले आइकन्स भी डाउनलोड कर रहा हूँ जो मैं लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलें, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी रिक्वायर्ड इमेजेस को आईसीए की वेबसाइट में जाकर मैंने डाउनलोड कर लिए। अब अच्छा, अब वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मेरे पास कैसे आया है, उसके लिए ना हमारे पास क्रोम वेब स्टोर के ऊपर एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की। उसके लिए आप लोग क्या करें, क्रोम वेब स्टोर पे आएँ, यहाँ पर आके लिखें इधर इमेज डाउनलोडर। और इसको आप लोग ऐड टू क्रोम कर लें। इसको मैं यहाँ पे पिन भी कर लेता हूँ अपने पास। इसके ऐड होने से क्या होगा, आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये उस वाली वेबसाइट की इमेजेस निकाल के आपको दे देगा सारी। ये देखें। उसके बाद आपने बस क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ये यहाँ पे डाउनलोड पेज, यहाँ से डाउनलोड करता जाना है, और ये होती जाएंगी डाउनलोड। अब अच्छा, हम लोग इस सेक्शन के अंदर आए थे, तो सबसे पहले यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर इमेजेस ज़रा अपलोड कर लूँ कुछ। मैं यहाँ के लिए ना ये 4 इमेजेस को ज़रा अपलोड कर रहा हूँ। ये वाली एक इमेज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखें, इस वाली इमेज का साइज़ भी प्रॉपर नहीं आ रहा। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएँ,
रिपीट को कर दें नो रिपीट। रेजोल्यूशन हमेशा फुल होनी चाहिए। डिस्प्ले साइज में कर देता हूँ कवर, और पोजीशन को मैं कर देता हूँ सेंट्रलाइज। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी इमेज लग गई इसके अंदर। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि भाई हमने यहाँ पर इन चीज़ों को स्लाइड करवाना है। तो यहीं पर आप आगे देखिए बैकग्राउंड टाइप के अंदर यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड शो। मैं स्लाइड शो पर आया, ये ऐड इमेजेस करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आके मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। गैलरी क्रिएट की और ये मैंने इमेजेस गैलरी के अंदर इंसर्ट कर दी। ये देखें अब क्या होगा, ये वाली इमेजेस जब यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड्स का लगा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 3000 मिली सेकेंड्स कि 3 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो। ठीक है, पे ट्रांजिशन आ रहा है, स्लाइड का लगाना है आपने। ये ले, अब ये स्लाइड होगी, राइट से करवानी है, लेफ़्ट की तरफ करवानी है। ये लगे स्लाइड। फिर मैं ज़रा लेआउट में आता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल्स का ऑप्शन है। नहीं, कंट्रोल्स का ऑप्शन नहीं आ सकता यहाँ पे, बिकॉज कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है। कैनवास इफेक्ट में क्या होता है, ये जूम इन इफेक्ट लग जाता है इनके ऊपर। इसी डिज़ाइन की वजह से मैं यहाँ पे फेड का इफेक्ट लगाया करता हूँ कि इमेज फेड होके चेंज हो। पब्लिश करता हूँ और न्यू टैब में अपने चेंजेस को देख लेता हूँ कि ये ले, ये लग गया हमारा। अब ये हमने थोड़ा सा नीचे ले गए क्योंकि हमारे कंटेंट के साथ साथ ये चल रहा होगा हमारा लेटेस्ट न्यूज़ वाला। सो नो प्रॉब्लम इसके अंदर हमारा। इसके बाद अगर आप इसकी हाइट को बाद में दोबारा अगर चेंज करना चाह रहे हो तो सेक्शन के अंदर आगे थोड़ी सी हाइट को आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। अब हमने ऐड करना है इसके अंदर ये टेक्स्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, प्लस पे आकर मैं यहाँ पर एक मेरा तो इंटरसेक्शन लग गया है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर लगा देता हूँ। लगा दिया। अब यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट प्लेस कर देता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट आ गया हमारा। सेंट्रलाइज कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। अब अब मैं ये चाहता हूँ इस वाले टेक्स्ट के ना बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर आ जाए। तो आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम में आएंगे, स्टाइल में बैकग्राउंड टाइप, एंड यहाँ पर एक कलर हम लोग ऐड कर देते हैं। लाइक हम लोग ग्रीन कलर को अपना एक्शन कलर रख के चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये ग्रीन इफेक्ट ले आता हूँ। फिर अगर आपने बॉर्डर्स को थोड़ा सा राउंड करना है, अब ना यहाँ पर देखें ये ऐसे आ रहा है हमारा। मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर रेडियस देके बॉर्डर्स को मैं राउंड कर लेता हूँ। 10x10 का मैंने 4 साइड से इसको मैंने बॉर्डर दे दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो,
जो बैकग्राउंड कलर है। तो कोई इशू नहीं, यहाँ क्लिक करें और यहाँ से थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देते हैं। यहाँ लाइट इफेक्ट दे दिया और बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड ओवरले लगा देता हूँ। ओहो, ये तो इस कॉलम के ऊपर आ रही है, सॉरी। सेक्शन को देना है बैकग्राउंड ओवरले, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, ज़्यादा डार्क भी नहीं रखना कि भी इमेज बिल्कुल ही गायब हो जाए आपकी। बाकी एक लाइट सा इफेक्ट देना है इसको। अब आई वाइज में यही हुआ है कि टेक्स्ट के पीछे इन्होंने उसको बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है टेक्स्ट को। ये कुछ इस टाइप का काम हुआ है आई वाइज पर। कॉलम के अंदर आके ज़रा पोजीशनिंग कर लें हम लोग, लेआउट, वर्टिकल अलाइनमेंट, मिडल, यहाँ से भी सेंट्रलाइज कर दिया मैंने इसको। पैडिंग को भी ज़ीरो किया, लेकिन ज़ीरो करके टॉप से थोड़ी सी मैं पैडिंग दे रहा हूँ इसको कि ये थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन आप कहते सर कि थोड़ा सा मैं ना छोटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जब आप सेक्शन में आते हैं ना, सेक्शन की सेटिंग में, तो वहाँ पर कंटेंट की विड्थ होती है। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप इसी के अंदर एक बटन भी लगाना चाह रहे हैं इस कॉलम के अंदर, ऐड एलिमेंट, मैं यहाँ पर एक बटन उठा के जब मैं इसके अंदर लेकर आऊँगा तो ये बटन आ गया इसके अंदर। बटन को मैं सेंट्रलाइज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि भाई लोगों को यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाए। हमने जिस भी पेज पर हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाएंगे ना बाद में, वहाँ से इसको मिल जाएगा। बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड मैं कहता हूँ कि भाई ब्लैक चूज़ कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन ठीक रहेगा। फिर कॉलम में आते हैं, कॉलम को बॉटम से भी मैं पैडिंग दे देता हूँ, आ गया। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना तो ये अच्छा कोई नहीं लग रहा, क्योंकि इसको राइट और लेफ़्ट से भी पैडिंग होनी चाहिए। राइट और लेफ्ट से मैं 20-20 की दे रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर आप लोगों को ठीक लग रही हो वहाँ से दें इसको। तो जैसे ही कोई यूज़र आएगा उसको रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ रजिस्टर नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करके उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हासिल कर सकते हैं। टॉप और बॉटम से भी ठीक है, बल्कि 20 ही दे देते हैं। अब ये बॉक्स ठीक लग रहा है। अब ये यहाँ पे हमें यानी कि ये बुरा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद एक बिल्कुल न्यू चीज़ आ रही है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हेडर हमारा इस टाइप का बना हुआ है जैसा हमने अभी तक बनाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा हेडर इस टाइप का मैं चाहता हूँ, सॉरी ये इस टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट हेडर। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा ये मेन बार है ना, ये वाली नीचे वाला जो हमारा बैनर है, इसको हम लोग क्या किया करते हैं, सेक्शन के ऊपर क्लिक करके
एडवांस में आके हम लोग इसको टॉप से ना मार्जिन दे दिया करते हैं और इसको हम लोग टॉप पे ले जाएंगे ऊपर माइनस में, जब तक ये साथ टच ना हो जाए बिल्कुल। साथ टच हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है जी इंडेक्स। अच्छा, यहाँ से नहीं आपने जी इंडेक्स देनी। अब जी इंडेक्स के लिए हम लोग जाएंगे अपने हेडर में। ये होम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साथ ही आ रहा होगा एलिमेंट्री हेडर का ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हेडर में आ जाता हूँ। बेसिकली जी इंडेक्स हम लोग क्यों देते हैं कि भाई हम लोग प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि भाई ये वाला आइटम हमारा फ्रंट पे शो हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडवांस में आता हूँ और जी इंडेक्स में इसको 10 करता हूँ। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। इसको आना चाहिए, वेट अ सेकेंड। ये लें, ये आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मैं बैक अपने होम पे आता हूँ, बल्कि एक मिनट ठहरें। हमने यहाँ से इस सेक्शन के जो हमने बैकग्राउंड पे कलर दिया था उसको भी तो हम लोग थोड़ा सा लाइट करेंगे। थोड़ा सा लाइट किया मैंने, चेंजेस को सेव किया और जब यहाँ पर देखेंगे तो ये लें, हो गया इस तरह का। बाकी जो कलर स्कीमिंग है वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से फिर देनी होती हैं। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ा, सेक्शन की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और मार्जिन को थोड़ा सा और देना है। तो मैं होम पेज में वापस आता हूँ। नेविगेटर ऑन करता हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर सेक्शन पे आता हूँ, लेआउट में जाके सेक्शन की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। एडवांस में आता हूँ, इसको मार्जिन थोड़ा सा और कम करना है आपने, क्योंकि वो टॉप से ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। ये देखें, अब इस टाइम हम लोग इस वाली वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर एक न्यू वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है हमारी यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को भी कोई भी हो कि सर यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ऐसे आइटम हमें ऐड करके दिखाएं, तो वो भी ऐड हो जाएगा। चलें रिकॉर्डिंग अगेन कंटिन्यू करते हैं। चलें, तो यहाँ तक हमारा बन गया। अब मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे इन लोगों ने क्या शो करवाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर ये हेडिंग शो करवाई है, कोई टेक्स्ट है। मैं आईसीसी को देखता हूँ, इन्होंने यहाँ पर टेबल शो करवाया हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भी एक वेबसाइट प्रोफेशनल लगती है, लाइक जिस तरह इन लोगों ने ये यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ पहले लाइक ये जो ओवर पार्टनर्स है, इस टाइप का मैं कोई आइटम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो लाइक इस टाइप की चीज़, इस टाइप की मैं आइटम की बात कर रहा हूँ। ये इसकी जो ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ तो अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, या फिर इधर हम लोग ऐड कर, पहले क्या ऐड करें, हाँ बल्कि ये ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं हम लोग चूज़ करेंगे लोगो कैरोसोल। ये लोगो कैरोसोल आ रहा है, या फिर आप लोग यहाँ पे इमेज कैरोसोल भी लगा सकते हैं। ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो इमेज मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने प्रोवाइड की हुई हैं, मैं उन इमेजेस को यहाँ पर
अपलोड कर दूंगा। जो रिपीट हो रही है उनको स्किप कर देता हूँ। और बाकी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये अब मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का पहले आ रहा हो, ये यहाँ पर आ रहा हो, फिर ऐसे ये इंडिया है, इस तरीके से करके हम लोग इनको आगे पीछे कर सकते हैं। एंड इंसर्ट गैलरी आ गए। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं। साइज़ को मैं कह रहा हूँ फुल साइज़, ताकि इसकी क्वालिटी ना गिरे। स्लाइड टू शो एट ए टाइम मैं कहता हूँ 6। स्लाइड टू स्क्रॉल मैं कहता हूँ एट ए टाइम 3 स्लाइड स्क्रॉल में इकट्ठी। एरो दैन डॉट शो करवाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं शो करवाना चाह रहा। 6 की जगह पे अगर मैं इनको 7 कर दूँ अगर, तो ये थोड़ी और स्मॉल हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हेडिंग ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक हेडिंग लूँगा और इसको इसी सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। चलिए हमारी हेडिंग आ गई। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 40 प्लस जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 34 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ये मैंने ऐड कर दिया। स्टाइल में आए, सेंट्रलाइज, कलर स्कीमिंग हम लोग ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो जो सा कलर यूज़ कर रहे हैं वही वाला कलर चलाएंगे हम लोग। कलर कोड कॉपी किया एंड टेक्स्ट को मैंने कलर दे दिया ग्रीनिश। बाकी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि यहाँ से हमारा साइज़ वगैरह आता है। फ़ॉन्ट पसंद कर लेते हैं भाई, फ़ॉन्ट कौन सा, फ़ॉन्ट सिंपल ही चलेगा हमारा। बल्कि ये टी निकल वाला फ़ॉन्ट पिक कर लेते हैं हम लोग। तो मैं फ़ॉन्ट फाइंडर में आता हूँ। पॉपिन है फ़ॉन्ट का नाम जो यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करके यहाँ पॉपिन्स का फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। अब जितनी भी हेडिंग होगी हमारी पूरी पूरी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट चलाएंगे हम लोग। एंड पब्लिश। ये देखें आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा काम इजी हो मेरे लिए। तो यहाँ पर आ रही होती है ये, इधर कहीं पे ना, एक सेकंड ठहरे, ये लिखा है साइट सेटिंग्स। मैं साइट सेटिंग्स के अंदर आता हूँ। ये ग्लोबल फ़ॉन्ट आ रहा है, ग्लोबल फ़ॉन्ट तो वही लगा रहा है, बल्कि एक मिनट, मैं हेडिंग 1 की टाइपोग्राफी दे देता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पर H1 की हेडिंग दी होगी वहाँ वहाँ पर फ़ॉन्ट क्या हो, फ़ॉन्ट का कलर क्या हो और फ़ॉन्ट की फैमिली क्या हो। तो हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हेडिंग 1 होगा वहाँ वहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट रहेगा। और जैसे हम लोग ये हेडिंग भी लगाएंगे, उसका कलर भी अगर हमने यहाँ पर दिया होगा तो कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला आएगा। H1 का हो गया। इसी तरीके से करके H2 H3 आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई ये कलर्स हो हमारे, तो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। एंड सेव चेंजेस, लाइक
अब मैं यहाँ पर आपको एक और हेडिंग खाली ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये मैंने एक हेडिंग ली, एक सेकंड, यहाँ पे कलर नहीं चेंज हुई अभी। ये हेडिंग है बट ये ठीक है, ये हेडिंग है बट ये H1 तो नहीं ना है। अगेन साइड सेटिंग पर आते हैं। मैं ग्लोबल कलर्स में आता हूँ। प्राइमरी कलर में ये ब्लू वाला आ रहा है, मैं प्राइमरी को ग्रीन कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आता है वहाँ वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में ग्रीन कलर रहेगा। ये लें, हो गया। फिर फ़ॉन्ट साइज़ भी आप लोगों ने सेम रखना होता है, ऐसा ना हो कि भी किसी जगह पे फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ हो, किसी जगह पे फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ हो। साइज 23 है तो इस वाली हेडिंग का साइज़ भी हम लोग 23 ही रखेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं कि भी हम लोग कैसे वर्क करते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके बाद यहाँ पर एक अलग एक सेक्शन लेना चाह रहा हूँ, ये डुअल सेक्शन। यहाँ पर क्या मैं डिस्प्ले करवाऊँगा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा CEO मैसेज, लेकिन वो हम लोग आज नहीं करेंगे, वो हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है।